अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूँ अनविशा सलीम और मैं हूँ शुमाइला अरशद। हेडलाइंस आपने देखी। अहम खबर यह है कि पाकिस्तान में 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी मुकम्मल हो गई है। 597 मेगाहर्ट्ज में से 480 मेगाहर्ट्ज नीलाम हो गए हैं। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ सईद आवान से जो शिजा फातिमा के हमरा मौजूद है। जी सईद, क्या कहना है शिजा फातिमा का? आज ये एक्शन का अमल जो है वो मुकम्मल हो चुका है। 5G एक्शन से पाकिस्तान को क्या फायदा होगा और किस तरह एक्शन हुई, हमारे साथ मौजूद है वज़ीर आईटी। मैडम, थोड़ा सा बताइएगा कि आज 5G एक्शन मुकम्मल हुआ है तो इससे क्या जो है मरला हुआ, पाकिस्तान को कितना फायदा हुआ और आगे हमें क्या क्या बेनिफिट होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत मेहरबानी। जो आज ये ऑक्शन मुकम्मल हुआ, उसकी एलोकेशन फर्स्ट फेज़ हमारा, उसमें 480 मेगाहर्ट्ज़ जो ऑक्शन हुआ है, जो कि तकरीबन 80% ऑफ अवेलेबल ऑक्शन था। ये हमारे मुताबिक और हमारी तवक्कुआत के मुताबिक एक बहुत अच्छी सक्सेसफुल ऑक्शन रही। ये मेरे ख्याल से मरहला जो है ये बेहतरीन था पाकिस्तान के लिए। एक रेवोल्यूशनरी दिन है आज, और आप देखेंगे कि पाकिस्तान की जो डिजिटल इकॉनमी है और पाकिस्तान की ओवरऑल जो मईशत है उसमें ये किस तरह अपना किरदार अदा करेगी। जी बिल्कुल, आज का दिन जो है वो पाकिस्तान के लिए एक इनकलाब है क्योंकि आईटी और डेटा के हवाले से 5G का एक्शन मुकम्मल हो चुका है। जी बहुत शुक्रिया। मुल्क भर की हज़ारों मसाजिद में लाखों फर्जंदाने इस्लाम एतकाफ़ में बैठ गए। फैज़ान मदीना के शहर रमज़ान में 6000 से ज़ायद अफराद एतकाफ़ में बैठे हैं। इस वक्त बोल न्यूज़ के नुमाइंदे खुर्रम गुलजार फैज़ान मदीना में एतकाफ़ मैनेजर के साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। खुर्रम, बताइएगा क्या इंतज़ाम किए गए हैं? जी बिल्कुल, मुल्क भर की हज़ारों मसाजिद में लाखों फर्जंद इस्लाम एतकाफ़ में बैठ चुके हैं। इस वक्त मैं लाइन्स एरिया जामा मस्जिद थानवी में मौजूद हूँ। इस वक्त मेरे साथ जो है वो तनवीरुल हक थानवी साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, बड़ी तादाद में लोगों ने एतकाफ़ शुरू कर दिया है। ये एक बहुत बड़ी इबादत है और हकीकत ये है कि अपने लिए होती है, रोज़ा अपने लिए होता है और तिलावत अपने लिए होती। ये एक इबादत वो है कि जो अपने लिए भी है, अपने घर वालों के लिए भी है और पूरी उम्मत के लिए है, कि सबके लिए दुआ की जाती है। और वो एक तरह से नुमाइंदे होते हैं गोया पूरी उम्मत के, पूरे मुमलिकत के। और हमारी सब की दुआएं जो हैं पूरी उम्मत और आलम इस्लाम की तकदीर को बदल दें, और बिलखुसूस पाकिस्तान को अल्लाह ताला बहुत बड़ी ताकत बना दे और आलम इस्लाम की हिफाजत का एक ईद उल फितर का चांद नज़र आते ही एतकाफ़ ख़त्म कर दिया जाएगा। इन ताक रातों में जो है वो जो एतकाफ़ में बैठने वाले शहरी हैं उन्हें लैलतुल क़द्र की रात को तलाश करना है और इसमें इबादतें की जाएंगी। खुर्रम, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, यहाँ पर आपको आगाह करते चलें कि पाकिस्तान सबसे पहले है, मुल्क का मुफाद मुकद्दम है। खित्ते के मुमालिक के साथ करीबी दोस्ताना ताल्लुकात हैं। खारिजा पॉलिसी को मकामी मामलात के तौर पर ही लिया जाए। अताउल्लाह तारक कहते हैं कि आजकल भेड़ चाल चल रही है कि ज़्यादा व्यूज़ के लिए दो ममालिक से मुतनाज़ा बात की जाए, मकामी सियासत को फॉरेन पॉलिसी के साथ मुंसलिक ना किया जाए। व्यूज़ के लिए दो ममालिक के ताल्लुकात पर मनफी व्लॉग नुकसानदेह हो सकता है। मौजूदा सूरत हाल में सनसनी फैलाना मुल्क की कोई खिदमत नहीं। अहम खबर आपको दे रहे हैं कि ख्वाहिशवारी इक़दामात के नफाज पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम जायज़ा इजलास हुआ। हुकूमत का हफ्तावार इजाफी छुट्टी जुम्मे के रोज़ करने का फैसला। किफ़ायतशुमारी और तवानाई बचत इक़दामात पर अमल दरामद के लिए नायब वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत खुसूसी कमेटी तश्कील दे दी गई है। वज़ीर आज़म ने किफ़ायतशुमारी इक़दामात की थर्ड पार्टी ऑडिट करवाने की हिदायत की है। वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि वर्क फ्राम होम को मौसर बनाने के हवाले से हर वजारत अपनी रिपोर्ट वज़ीर आज़म ऑफिस को भिजवाएगी। पाकिस्तान सबसे पहले है, मुल्क का मुफाद मुकद्दम है। नाज़रीन को आगाह कर रहे हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत ये जायज़ा इजलास हुआ, जिसमें उनकी जानिब से कहा गया कि पाकिस्तान सबसे पहले है, मुल्क का मुफाद मुकद्दम है। हफ्तावार इजाफी छुट्टी जुम्मे के रोज़ करने का फैसला भी किया गया। खित्ते में पाकिस्तान का कलीदी किरदार है। खारजा पॉलिसी से मुतालिक बहस से इज्तनाब किया जाए। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने खबरदार किया है कि पाकिस्तान के दोस्त ममालिक के साथ ताल्लुकात पर गैर जिम्मेदाराना तबसरे मुनासिब नहीं। अगर कोई रेड लाइन क्रॉस करेगा तो कार्रवाई की जाएगी। खत्ते में पाकिस्तान का कलीदी किरदार है। खारजा पॉलिसी से मुतालिक बहस से इज्तनाब किया जाए।
वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने खबरदार किया है कि पाकिस्तान के दोस्त ममालिक के साथ ताल्लुकात पर गैर जिम्मेदाराना तबसरे मुनासिब नहीं। अगर कोई रेड लाइन क्रॉस करेगा तो कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ और वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की हमरा वज़ीर आज़म की आयतुल्लाह मुज्तबा ख़ामनई को ईरान का सुप्रीम लीडर बनने पर मुबारकबाद। शहबाज शरीफ ने आयतुल्लाह ख़ामनई की शहादत पर गहरे रंजो गम और ताज़ियत का इजहार किया। उन्होंने कहा कि नए सुप्रीम लीडर ईरान को अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली की जानिब ले जाएंगे। ईरान की क़यादत और आवाम के दुख में पाकिस्तान बराबर का शरीक है। अमरीका से मुज़ाकरात का इम्कान ख़त्म, जंग बंदी के ख़्वाहान नहीं हैं। अमरीका के साथ दोबारा मुज़ाकरात या बातचीत अब ईरान के एजेंडे में शामिल नहीं रही है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा है कि माजी के जौहरी मुज़ाकरात के दौरान ईरान को इंतहाई तल्ख़ तजर्बा हुआ, जिसके बाद वाशिंगटन पर एतमाद करना मुश्किल हो गया है। माजी में अमेरिका ने यकीन दहानी कराई थी कि वो ईरान पर हमला नहीं करेगा और वो ईरान के जौहरी मसले को पुरअमन तरीके से हल करना चाहता है। उसके बावजूद अमेरिका ने हमला कर दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने अमेरिका और इसराइल की जानिब से ईरान के खिलाफ जारी फौजी कार्रवाइयों को नाकाम करार देते हुए कहा कि दुश्मन का इब्तिदाई मंसूबा कामयाब नहीं हो सका। जब तक हमें ज़रूरत पड़ेगी तब तक और जितना भी वक्त लगे अपने मिसाइलों का इस्तेमाल करके उन पर हमले जारी रखने के लिए भरपूर तरीके से तैयार हैं। अमरीकी सदर ने ईरान की जंग जल्द ख़त्म करने का इंदिया दे दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अमेरिका अपने फौजी मकासद के मुकम्मल होने की तरफ बढ़ रहा है। कहा जा सकता है कि अमरीकी कार्रवाइयाँ काफ़ी हद तक मुकम्मल हो चुकी हैं। उन्होंने ईरान की बहरिया को समंदर बुर्द करने का दावा भी किया। अमरीकी सदर ने यह दावा भी किया कि ईरान की मिसाइल की ताकत भी सिर्फ 10% तक महदूद कर दी गई है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।